नमस्कार। आज हम भगवान श्री कृष्ण की कथा में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हमारा आधार है स्रोत भगवान श्री कृष्ण की कथा, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत इस जानी पहचानी कहानी को कैसे देखता है, खासकर धर्म और अधर्म के संघर्ष के नजरिए से। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये कथा भारतीय परंपरा के एक बहुत ही बुनियादी सवाल को छूती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती कैसे है, और धर्म मतलब सही रास्ता, कर्तव्य, उसकी स्थापना में ईश्वर की भूमिका क्या है। यह स्रोत कुछ दिलचस्प बातें बताता है इस बारे में। तो कहानी शुरू होती है मथुरा से। राजा कंस का शासन है। स्रोत उसे सिर्फ क्रूर नहीं कहता, बल्कि अपनी शक्ति के नशे में चूर दिखाता है। फिर वो प्रसिद्ध आकाशवाणी होती है कि कंस की बहन देवकी का 8वां बेटा ही उसका काल बनेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस के मन में कैसा डर पैदा किया? क्या स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये डर सिर्फ गद्दी जाने का डर नहीं था। ये डर था अपने ही कर्मों के नतीजे का, एक तरह का अनिवार्य परिणाम जिसे आकाशवाणी ने सामने ला दिया था। और इसी डर के मारे वो अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कैद करता है, उनके 7 बच्चों को मार डालता है। ये उसका बढ़ता हुआ अधर्म दिखाता है और होनी को टालने की एक बेकार कोशिश भी। और फिर आता है 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म। जैसा इसमें बताया गया है, जन्म के वक्त कई चमत्कार होते हैं। पहरेदार सो जाते हैं, जेल के ताले खुद ही खुल जाते हैं। वासुदेव जी बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके गोकुल पहुंचते हैं। स्रोत इन चमत्कारों को कैसे देखता है? क्या ये सिर्फ दैवीय शक्ति का प्रदर्शन था? अच्छा सवाल है। स्रोत इन्हें सिर्फ, आप कह सकती हैं, डिवाइन विल या दैवीय इच्छा की तरह नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे प्रकृति खुद धर्म स्थापना के काम में सक्रिय हो उठी थी, जैसे उफनती यमुना का रास्ता दे देना या पहरेदारों का सो जाना। ये दिखाता है कि कंस की बनाई बाधाएं वो दैवीय विधान के सामने कुछ भी नहीं थीं। ईश्वर और प्रकृति में एक गहरा तालमेल था। अच्छा, ईश्वर और प्रकृति का तालमेल, यह दिलचस्प है। फिर गोकुल में कृष्ण का बचपन उनकी लीलाओं के लिए मशहूर है। माखन चोरी, गोपियों संग्रास, कालिया नाग का दमन। स्रोत इन लीलाओं को कैसे पेश करता है? क्या ये सिर्फ शरारतें हैं या इनका कोई गहरा मतलब बताया गया है? हाँ, जैसा ये पाठ बताता है, ये लीलाएं सिर्फ खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्रोत जोर देता है कि ये कृष्ण के दिव्य स्वभाव और उनके आने वाले मकसद के शुरुआती संकेत थे। जैसे माखन चोरी को लीजिए, वो सिर्फ शरारत नहीं, बल्कि शायद संसाधनों पर सबके अधिकार का प्रतीक भी है। या कालिया दमन को देखें तो वो पर्यावरण को ठीक करना और बुरी ताकतों पर जीत जैसा है। इन लीलाओं से कृष्ण आम लोगों से जुड़ते हैं और धीरे धीरे धर्म की स्थापना का मंच तैयार करते हैं। यानी हर लीला का एक गहरा अर्थ है। और फिर वो वक्त आता है जब कृष्ण मथुरा लौटते हैं, कंस का वध करते हैं, भविष्यवाणी पूरी होती है। स्रोत इस घटना को कितना महत्वपूर्ण मानता है? बिल्कुल, ये कथा का निर्णायक मोड़ है, क्लाइमैक्स कह सकते हैं। स्रोत इससे सिर्फ एक राजा के अंत की तरह नहीं दिखाता। ये अधर्म के प्रतीक का विनाश है, ये धर्म की अंतिम जीत है। इस पाठ का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि सच और न्याय का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर जीत आखिरकार उन्हीं की होती है। कंस का वध सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं था, वो एक पूरी अत्याचारी व्यवस्था का अंत था। तो इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बात निकल कर आती है? हमने देखा कि कहानी कंस के डर से शुरू हुई, फिर कृष्ण का जन्म हुआ, उनकी लीलाएं हुई और आखिरकार कंस का वध हुआ और धर्म की फिर से स्थापना हुई। ये स्रोत दिखाता है कि कैसे दैवीय योजना वो मानवीय क्रूरता पर जीत हासिल करती है। हाँ, बिल्कुल। ये कथा हमें विश्वास दिलाती है कि धर्म की रक्षा होगी, अधर्म का नाश जरूर होगा। पर ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि इस कहानी में तो धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर को खुद आना पड़ा। सवाल ये उठता है कि आज के समय में जब समाज में अन्याय या अधर्म दिखता है, तो धर्म की रक्षा और स्थापना की जिम्मेदारी किसकी है? इस पर सोचा जा सकता है।